में सिखाने जा रहा हूं मोलारिटी। सो मोलारिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution is called molarity. Okay, so now अब इसको मतलब इसका फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करें? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute in a given volume of solution in 1 liter. Volume of solution in 1 liter. लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से तुम कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए एक नया फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। हम वो फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और मोलारिटी का यूनिट है यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कोई भी किसी का मोल निकालना है, उसको n से डिनोट किया जाता है। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, n इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट W1 बाय मोलार मास of solute. Sorry, it is not W1, it is W2. It is M2. Okay, so M1, M2, W1, W2 इसको कैसे याद रखोगे? जैसे क्लास में जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसका रोल नंबर 1 होता है ना? जिसका परसेंटेज कम उसका रोल नंबर 2। उसी तरह एक सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा या सॉल्वेंट का, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा यानी वो रोल नंबर 1 यानी 1, और सोल्यूट का अमाउंट कम यानी ये रोल नंबर 2, इसीलिए मैंने लिखा 2। ठीक है, अब देखो इसका मतलब n इक्वल टू W2 बाई M2, ये हम लोग लिख सकते हैं इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पर। एंड और क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर। जो वॉल्यूम है उसको 1 लीटर में कितना होगा? मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है 250 ml। सॉरी, पहले हमें पता है कि 1000 ml इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर। तो फिर 1 ml इक्वल टू क्या होगा? 1/1000 लीटर, है ना? अगर ये गिवन वॉल्यूम 250 हो तो क्या होगा? 250 ml इक्वल टू 250/1000 लीटर। ये 250 ml क्या है? 250 ml है हमारा गिवन वॉल्यूम। So in the place of 250 ml, what I can write is given volume of the solution. So given volume of the solution equal to given volume of the solution by 1000। यानी ये वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय 1000। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम लिख सकते हैं W2 बाई M2। सो इतना रब कर देता हूँ, रब करके फिर से मैं इसको बिठा दूंगा इधर। इतना नीचे का हो गया तो रब कर देता हूँ।
और नहीं हुआ तो आगे पोच करके इसको लिखना। सॉरी, एम, कैपिटल एम क्या है हमारा मोलारिटी, इधर क्या लिख सकते हो W2/M2, और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर की जगह क्या लिख सकते हो, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर की जगह लिख सकते हो गिवन वॉल्यूम बाय 1000। ठीक है, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू गिवन वॉल्यूम। ठीक है, इतना ही, बहुत सिंपल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम देता हूँ, इतना पहले रब कर दूँ, उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते। तो मोलारिटी बेसिकली क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी। देखो मोलारिटी क्या है, हमें जो ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। मोलारिटी अगर निकालना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। जैसे मान लो एक बीकार है, ठीक है, इस बीकार में क्या किया तुमने, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व करके पानी में तुमने क्या किया, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया, डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml, मतलब 250 ml का एक सॉल्यूशन बनाया। कैसे, पानी के अंदर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के एक सॉल्यूशन बनाया और जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन गया 250 ml। अब तुम्हें निकालना है इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है। देखो मोलारिटी मतलब क्या है जैसे 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, इसका n इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास कितना है, ये जो दिया है ये होता है गिवन मास 4 ग्राम, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है, जिसको नहीं पता मोलर मास क्या होता है, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये जोड़ोगे तो मिलेगा तुम्हें 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो इस ग्राम कैंसिल, इससे काटोगे तो 1/10 पर मोल आ जाएगा, यानी एक मोल में 1/10 मोल पर मोल नहीं, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा 1/10 मोल। इसको ऐसे रखते हैं, मतलब 250 ml सॉल्यूशन में 1/10 मोल होता है, तो फिर 1000 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, उसे कहा जाता है मोलारिटी। मोलारिटी क्या है बेसिकली, जैसे इस प्रॉब्लम को अगर लिखा जाए तो ए सॉल्यूशन इज prepared by dissolving for a solution is prepared by dissolving 4 gram sodium hydroxide. A solution is prepared by dissolving 4 gram sodium hydroxide in water to make its volume 250 ml. Full stop. Find the number of moles of find the molarity of the solution. यही जो मैंने इधर एग्जांपल दिया उसको एक सवाल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्टली क्या करना है, सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है W2 क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 4 ग्राम। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, और गिवन वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम
इज 250 ml। ठीक है, अगर गिवन वॉल्यूम 250 ml है तो फिर मोलारिटी कितना होगा? मोलारिटी M इक्वल टू W2 कितना है 4 इंटू 1000 बाई M2 कितना है 40 इंटू 250। फिर इसको काटो, 4 काट दिया, फिर इससे इसको काटो 10 टाइम्स 4/10 यानी 0.4 मोल पर लीटर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़